दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। लोहे की दीवारें, पंछी कैसे तुम्हें सुहाती होगी। अंतर में संघर्ष छिपाए तेरा जीवन जलता होगा, हाथों में छिप क्रंदन तेरा भोले जग को छलता होगा। पर अनजाने में तो तेरी आंखें भी भर आती होगी। लोहे की दीवारें, पंछी कैसे तुझे सुहाती होगी। जग की खुशियों पर न्यौछावर होगी कब तक तेरी चाहे, पलकों के डोरों से कब तक नापेगा जीवन की राहें। सोच रहा हूँ बुझती कितनी यो ही जीवन बाती होगी। लोहे की दीवारें, पंछी कैसे तुझे सुहाती होगी। जागृति का संदेश लिए जब लेती होगी वायु हिलोरे, उषा की आभा से रक्तिम होती होगी नभ की कोरे। जग के आंगन में जब चिड़िया गाती मधुर प्रभाती होगी। लोहे की दीवारें, पंछी कैसे तुझे सुहाती होगी। बंधन बंधन है, चाहे फिर वो लोहे का हो या सोने का। और बंधन की अवस्था कैसी अवस्था है? बंधन की अवस्था कैसी अवस्था है? बड़ी दुखदाई है। दुख है बंधन में।
बंधन वाला पक्षी क्या सोचते रहता है, कब छूटू कब छूटू कब छूटू। जागृति का संदेश लिए जब गाती होगी वायु हिलोरे, क्या सोचता होगा वो। उषा की आभा से रक्तिम होती होगी नभ की कोरे, जग के आंगन में जब चिड़िया गाती मधुर प्रभाती होगी। बाकी चिड़ियों को देखता होगा जो गा रही है, उसे कैसे सुहाएगी। तो फरिश्ता अर्थात सभी बंधनों से मुक्त। अव्यक्तवाणी 10 नवंबर 1987। फरिश्ता अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त। अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। डबल लाइट फरिश्ता और फरिश्ते की निशानी है। उसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता नहीं, अर्थात मन का लगाव नहीं। तो सदा फरिश्ता होकर हर कार्य करते हो। हर कार्य कैसा हो, योग युक्त और युक्त युक्त। चाहे बर्तन मांज रहे हो या फिर भाषण दे रहे हो, ऐसा नहीं कि भाषण देते समय योग युक्त और युक्त युक्त और बर्तन मांजते समय यह साधारण कार्य है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी। तो सदा फरिश्ता होकर हर कार्य करते हो, क्योंकि फरिश्ते का पाव सदा ही ऊंचा रहता है, धरनी पर नहीं रहता। धरनी से ऊंचा अर्थात देहभान की स्मृति से ऊंचा। ऐसे फरिश्ते बने हो। देह और देह की दुनिया दोनों का अनुभव अच्छी तरह से कर लिया है ना। कौन से दोनों अनुभव अच्छी तरह से कर लिए? क्या अनुभव है देह और देह की दुनिया का? बाबा कहते हैं कि तुमने अनुभव कर लिया है ये इस दुनिया का, जहां शरीर है। क्या अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव है। क्या क्या अनुभव है इस दुनिया में? क्या क्या अनुभव हुए? दुख। दुख देते तो हम छोड़ दिए होते। अंदर से हम चाहते हैं इसी दुनिया में रहे। अंदर से गहरा प्यार है इसी दुनिया के लिए। चाहे कितनी भी मुसीबतें हो, चाहे कितना भी दुख हो। जैसे घोड़ा होता है, वो जब झाड़ियों में जाता है तो वहां के पत्ते खाता है, और जब पत्ते खाता है तो उसके जो कांटे होते हैं वो यहाँ चुभते हैं उसको। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो खाना छोड़ देता है। चुभते हैं पर छोड़ता नहीं है। हमारी स्थिति भी उसी घोड़े की तरह है। ये संसार दिन रात चुभता रहता है, चुभाता रहता है, परंतु हम नहीं छोड़ते। स्वर्ग में एक सीट खाली है, चलना है, बाद में आता हूं। तो देह और देह की दुनिया का अनुभव तुमने कर लिया है। प्रश्न पूछा जाता है कि शादी में वर और वधू हाथ क्यों पकड़ते हैं? कोई उत्तर? अच्छा, जिन्होंने पकड़ा है उनको पूछो। ये वैसा ही है जैसे बॉक्सिंग की मैच में दो बॉक्सर बॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी हाथ पकड़ते हैं, बाद में फाइट चालू होती है। ये कुछ इसी तरह से है। ऐसे हाथ मिलाते हैं ना फाइट चालू होने से पहले। जो भी है, अब जो अर्थ समझना है समझ लो, पर ये कुछ वैसा ही है। ऐसे फरिश्ते बने हो। देह और देह की दुनिया दोनों का अनुभव अच्छी तरह से कर लिया है ना। तो जब अनुभव कर लिया तो अनुभव करने के बाद अभी फिर से देह और देह की दुनिया में बुद्धि जा सकती है? जाती है। यही तो हमने असंभव को संभव कर दिया है। बाप इतना शक्तिशाली है कि बाप बच्चों से अलग रह नहीं सकता, पर बच्चे बाप से भी ज्यादा पावरफुल है। जो सर्वशक्तिवान बाप को अपने से जुदा कर देते, पावर किसकी ज्यादा हुई? ख्याल ख्वाब में भी कभी था? आज सुबह की अव्यक्त हुई।
क्या पाया है तुमने? कभी सोचा था? तो जब अनुभव कर लिया तो अनुभव करने के बाद भी फिर से देह और देह की दुनिया में बुद्धि जा सकती है। देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले फरिश्ते बनो। फरिश्ता अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त। तो सब बंधन समाप्त हुए या अभी समाप्त करेंगे। दुनिया वालों को तो कहते हो ना कि अब नहीं तो कब नहीं। अंतमति सो गति, ये दुनिया में कहावत है। बाप अभी अंत में आया है तुम्हें श्रेष्ठ मति देने, ये भी वैसा ही है। तो दुनिया वालों को ये कहते हो, यह पहले अपने को कहते हैं या दूसरों को? दूसरों को कहना अर्थात पहले अपने को कहना। जब किसी से बात करते हो तो पहले कौन सुनता है? किसके कान सुनते हैं? पहले अपने कान सुनते हैं ना। तो किसी को भी कहना अर्थात पहले अपने आप को कहना। तो सदा हर कार्य में अब करने वाले आगे बढ़ेंगे। अगर कब पर छोड़ेंगे तो नंबर आगे नहीं ले सकेंगे, पीछे नंबर में आएंगे। 87 की मुरली है। मनुष्य एक लंबी निद्रा में सोया रहता है। उसका जीवन ही क्या है? एक निद्रा। और निद्रा से जगाने के लिए उस दिन हमने चर्चा की थी क्या क्या चाहिए। बहुत सारी चीजें चाहिए। उस निद्रा से वो जग जाए। और जब उसे निद्रा से कोई जगाता है तो जगाने वाला क्या मालूम पड़ता है? दुश्मन। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहीं कहा है, यदि तुम किसी का भ्रम तोड़ते हो तो वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। यदि तुम किसी को नींद से जगाते हो तो तुम्हें माफ नहीं करता। होना उल्टा चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए तुमको, पर ऐसा होता नहीं है। या तो नींद में सोया हुआ व्यक्ति अपने आप को ही सत्य सिद्ध करता है, ये एक दूसरी संभावना है कि मेरी ये जो नींद है यथार्थ है। एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया। स्कूल के इंस्पेक्टर आते हैं, देखा जो अध्यापक है वो सो रहे हैं और बच्चे मस्ती कर रहे हैं। वो जाते हैं, सभी बच्चे शांत हो जाते हैं, चुप। पर जो टीचर है वो अभी भी सो रहे हैं, मास्टर जी। वो इंस्पेक्टर उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, पर टीचर की नींद इतनी गहरी है कि उसके बाद भी नहीं उठते। और थोड़ी देर के बाद उठते तो देखते इंस्पेक्टर, तो वो कहना चालू करते हैं, तो बच्चों अब तुमने समझा कि मैं जो तुमको समझा रहा था कुंभकर्ण की नींद कैसी होनी चाहिए। ये है उसका गतिविधि आधारित शिक्षण। यही तो मैं तुमको सिखाने की कोशिश कर रहा था। ये मेरा प्रैक्टिकल डेमो था तुम्हारे लिए। इंस्पेक्टर अवाक, कोई ये नहीं मानता कि मैं सो रहा था। मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि इस तरह कुंभकर्ण सोता था। इसके लिए प्रैक्टिकल डेमो दिया है। तो फरिश्ता अर्थात बंधनों से मुक्त। फरिश्ता अर्थात कोई भी बंधन उन्हें बांधे नहीं। और बंधन ये अवस्था बड़ी दुखदायी अवस्था है। बंधन अर्थात चेन, बेड़िया। कोई बेड़ियों से व्यक्ति को बांध के रखा है, उसे खुशी होती है क्या? कहां पर? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, वहां पर मूर्तियां बनी हुई है उन कैदियों की, और उन्हें किस तरह से बांधा जाता था अभी भी है। मूर्तियां खड़े हैं, पीछे बांधा हुआ है। बड़ी दुखदायी अवस्था है चेन से बंधन। और हमारी बेड़ियां किसने बंधी है? हमने खुद।
दूसरा, बंधन एक पिंजरा है, एक पिंजरा, और ये पिंजरा में हम ही बंदी। और ये पिंजरा बनाया किसने? हमने ही बनाया हुआ। सबसे पहले तो ये स्वीकार करना होगा कि मैं बंधन में हूं, मैं पिंजरे में हूं। तब तक उस पिंजरे से छूटने का कोई मार्ग नहीं। वास्तव में मुक्ति का एक ही मार्ग है, और वो है सत्य, ट्रुथ। एक पंछी आकाश में उड़ता था और बहुत अच्छा गीत गाता था, पर उसे क्या पता था उसकी ये कला उसके लिए बंधन बन जाएगी। किसी राजा को वो पसंद आ गया, उसको पकड़ लिया, घर में लाया, सोने के पिंजरे में रखा। वहां वो उन्मुक्त गगन में उड़ता था, उसे सब कुछ मिल रहा है, या दाना पानी, परंतु फिर भी जब भी वो आकाश में देखता था उसे अपने पुराने दिन, नॉस्टैल्जिया याद आते थे कि मैं भी कभी ऐसे उड़ता था आकाश में, कितना सुख था, कितना आनंद था। और आज इस पिंजरे में हूं, सब कुछ है, फिर भी दुखी हूं। रोज प्रार्थना करता था कि हे प्रभु कुछ करो, मुझे मुक्त करो। और रोता था, पर राजा और बाकी लोग सोचते थे ये गा रहा है। जीवन भी ऐसा ही है, हम रोते हैं, लोग सोचते हैं ये गा रहा है, पर हमारे दिल का दर्द कोई नहीं जान पाता। एक दिन एक फकीर वहां से जा रहा होता है, और वो फकीर गीत गा रहा होता है कि यदि मुक्त होना होगा तो सत्य को अपनाओ, यदि मुक्त होना होगा तो सत्य की तलाश करो, यदि मुक्त होना होगा तो सत्य ही एकमात्र मार्ग है। और सत्य अर्थात जो जैसा है वैसा, उसे देखना, उसे स्वीकार करना। उस शहर के लोग तो इस बात को सुन नहीं पाते, पर पक्षी वो सुन लेता है कि मुझे यदि मुक्त होना है तो सत्य ही मार्ग है। उसी समय राजा से मिलने कोई आता है। राजा संदेशा भिजवाता है, कहता है कि बताओ उसको कि मैं नहीं हूं घर पर। पक्षी जोर से चिल्लाता है कि राजा है, राजा है, झूठ बोल रहा है। राजा कहते हैं इस पक्षी की ये मजाल, निकाल बाहर करो इसको। पक्षी को निकाल बाहर करते, पक्षी जमीन पर गिरता है और फिर खुशी से उड़ान भरता है, महिमा गाते हुए कि सत्य ने मुझे मुक्त कर दिया। तो यदि बंधनों से मुक्त होना है तो मार्ग क्या है? सत्य। जिसे हम समझ रहे ये सत्य है, जिस भ्रम में हम जी रहे कि ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे अपने हैं, जब तक हम इस सत्य को स्वीकार पा नहीं लेते कि इनमें से कोई भी मेरा नहीं है, ये मेरा ही बुना हुआ एक जाल है, एक भ्रम है, इसमें कौन किसका और किसको किससे क्या लेना देना। लेट द डेड बेरी द डेड। जीसस क्राइस्ट के पास उसका शिष्य पहली बार उसको देखता है मच्छियां पकड़ते हुए, उसकी आंखों में आंखें डालकर ईसा मसीह देखता है और उसको कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं मच्छियां पकड़ रहा हूं। जीसस कहता है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों को कैसे पकड़ना वो सिखाता हूं। और वो देखता है और क्या हो जाता है पता नहीं, हिप्नोटाइज्ड, और सीधा पीछे पीछे जाने लगता है। पीछे से एक व्यक्ति आता है भागते हुए, चलो। उस व्यक्ति से कहते तुम्हारे पिता ने शरीर छोड़ा है। वो व्यक्ति कहता है जीसस से कि मैं अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार सब करके फिर आता हूं तुम्हारे साथ। जीसस कहता है जो मरे हुए लोग हैं वो मरे हुए का अंतिम संस्कार करेंगे, तुम मेरे साथ चलो। लेट द डेड, डेड अर्थात जो संसार के लोग हैं वो पहले ही मरे हुए, उनको करने दो, तुम्हें मेरे साथ चलना है। डिनाई योर मदर एंड डिनाई योर फादर, बी अलोन। इस मार्ग में कोई कहीं कोई नहीं, तुम हो और बस तुम हो, और तुम्हारा मार्ग उस परमात्मा की तरफ है। जो भी इस मार्ग में आ रहा है वो बंधन है।
उसको हटा दो। थ्रो द लैडर, ड्राउन द बोट, कट द ब्रिज। ये 3 सिद्धांतों पर कभी चर्चा की थी। लोहे की दीवारी है, पंछी कैसे तुम्हें सुहाती होगी। तो बंधन को क्या समझना है? एक चेन है। बंधन को क्या समझना है? एक केज है। बंधन को क्या समझना है? अविद्या, अज्ञान। बंधन क्या है? अविद्या है। अविद्या थोड़ा हेवी शब्द है। एक है अज्ञान, एक है अविद्या। यह सभी दुखों का कारण है। इसीलिए खोज निरंतर सत्य की होती रहे, खोज निरंतर ज्ञान की होती रहे। मुरली ऐसे पढ़ो कि जैसे मुझे कुछ भी पता नहीं अब तक का, कुछ भी मुझे पता नहीं है। ज्ञान क्या है वही समझा नहीं है। अभी मैं आज समझता हूं, आज समझता हूं योग युक्त युक्ति युक्त कर्म कैसे किए जाए। भगवान खुद ही कह रहा है 2 कैटेगरी है, एक वो जो है, एक है वो जो नहीं है। हर बार उसे वर्गीकरण क्यों करना पड़ता है? क्या विकारों के बॉस उनका वर्गीकरण करते हैं? एक विकार जो सदा आज्ञाकारी, दूसरे विकार जो आज्ञाकारी नहीं। सभी आज्ञाकारी है वहां पे। वहां पे कोई वर्गीकरण की आवश्यकता ही नहीं उनके बॉस को। हमारे बॉस को बार बार वर्गीकरण करना पड़ता है। बिना प्रैक्टिस के वो लोग कितनी अच्छी डांस करते हैं। सिंक एक साथ हाथ सबके नीचे ऊपर जाते हैं। कितनी यूनिटी है इन विकारों में। और हम कभी दिव्य गुण तो प्रकट करते हैं सहनशीलता का, पर फिर उधर काम में गिरते, कभी लोभ में गिरते। तो डिटैचमेंट में बहुत आगे है। बंधन क्या है? अज्ञान। चौथा बंधन क्या है? अंधकार। बंधन एक अंधकार की अवस्था है। कुछ भी नहीं दिखता है, उसमें टटोलते रहते, कहाँ है क्या है क्या है। दिखता कुछ नहीं है, ठोकरों के सिवा और कुछ नहीं मिलता। टकराते हैं, अपघात होता है। यह अंधकार की अवस्था है बंधन। और बंधन किन किन चीजों का, ये एक दूसरा प्रश्न है। कोई व्यक्ति बंधन बन सकता है, कोई संबंध बंधन बन सकता है, समय बंधन बन सकता है, वस्तु बंधन बन सकता है, कोई संस्कार, कोई विकार, कोई विकर्म, कोई चिंता, कोई भय, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई आदत, कोई हॉबी, कोई एडिक्शन। कुछ भी बंधन बन सकता है। संबंध सबसे बड़ा बंधन है। बाबा ने तो कहा है कलयुग के सारे ही संबंध बंधन है। कोई कितना भी कहे हमारा बहुत ही अच्छा संबंध है, पवित्र प्रेम हमारा, यहां कोई संबंध शुद्ध है ही नहीं। सारे अशुद्ध संबंध है। सभी संबंधों में कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा हुआ है। अशुद्ध की आदत बहुत है आज का ना, शुद्ध की आदत कम है। शुद्ध संस्कार, नेचुरल संस्कार, बिना मेहनत के ये संस्कार नेचुरल हो जाए, जैसे वो नेचुरल हो गया है। वो हो गया तो ये नहीं हो सकता। खोज निरंतर हो प्रकाश की, सत्य की। अस्तोमा सत्यगमय। ये प्रार्थना नहीं है, क्योंकि ये वाक्य कहाँ आया है? उपनिषदों में। उपनिषदों में भक्ति नहीं है, भगवान नहीं है। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतम। ये प्रार्थनाएं नहीं है, क्योंकि ऋषि जो थे उपनिषदों के, वो प्रार्थनाएं नहीं करते थे। ये आह्वान है किसके प्रति? सत्य के प्रति, उस परम सत्य के प्रति, कि हमें असत्य में नहीं रहना है, हमें अंधकार में नहीं रहना है, हमें मृत्यु में नहीं रहना है, हमें अमरत्व की तरफ ले चलो। अमृतस्य पुत्रः है, हम अमृत की संतान है। हमें इस अंधकार में नहीं रहना है। बस यही एक प्यास है कि मुझे अंधकार से बाहर निकलना है, मुझे अज्ञान से बाहर निकलना, इस पिंजरे से बाहर निकालना, इन बेड़ियों को तोड़ना है, उड़ के देखना है। उड़ने में रिस्क है, पर बहुत बड़ी रिस्क है। पिंजरे में बहुत कंफर्ट है, बाहर ठंड है। पिंजरे में टाइम टू टाइम सब मिलता है, भोजन,
सब मिलता है। बाहर पता नहीं घूमते समय कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत है बाहर, वैगाबॉन्ड, खाना बदोश, भटक रहे, पता नहीं दोपहर का मिलेगा शाम का मिलेगा नहीं, परंतु उसके बावजूद भी जो मुक्त पक्षी है उसकी खुशी कुछ और ही है। चाहे कुछ ना भी मिले, परंतु इस बात की तो खुशी है कि मैं मुक्त हूं, कोई बंधन नहीं है कुछ भी नहीं, पर मुक्त हूं। बंधन अर्थात परवश अवस्था है। आज कहा बाबा ने, वशीभूत, तुमको सिखाया गया वशीकरण मंत्र, पर तुम हो क्या जाते हो? वशीभूत, वशीकरण। इसलिए सारथी अवस्था है स्वराज्य अधिकारी की अवस्था, कर्मेंद्रिय जीत की अवस्था, राजा की अवस्था, जिसमें सारी इंद्रिय तुम्हारे वश में है। अगर एक भी इंद्रिय या फिर मन बुद्धि संस्कार, ये सूक्ष्म शक्तियां भी यदि इनके तुम परवश वश हो जाते हो तो क्या होता है? एक अव्यक्त वाणी थी जिसमें बाबा ने कहा ये एक एक कर्मेंद्रिय क्या है? मकड़ी का जाल। आंखें है छोटी सी पर जाल कितना बड़ा है, कान है छोटा सा पर जाल कितना बड़ा है। कौन सी मुरली है ये 86 85 ऐसी 87। एक एक कर्मेंद्रिय क्या है? जाल, बहुत बड़ा जाल। आंख इतनी छोटी है परंतु कितना बड़ा जाल बुनती है, और बड़ा जाल होगा फिर। तो बंधन की अवस्था अर्थात परवश स्थिति है ये। अगला बंधन की अवस्था अर्थात गुलामी की अवस्था है, स्लेवरी। एक गुलाम का जीवन कैसा होता है? महाभारत में दिखाया, भीष्म अंतिम युद्ध से पहले अपने गुलामों को मुक्त कर देते कि जाओ। वो कहते नहीं हम जाएंगे नहीं, हम आपकी सेवा करेंगे। वो कहता है नहीं, गुलामी का जीवन सबसे खराब कष्टपूर्ण जीवन है संसार का, क्योंकि लेबल क्या लगा हुआ है? ये गुलाम है, और ये गुलामी की ये अवस्था है बंधन वाली। हम यहां किसी व्यक्ति के गुलाम हैं, किसी संस्कार के गुलाम है, किसी आदत के गुलाम है, किसी चिंता के, किसी भय के। मेरा बेटा उसको कुछ हो ना जाए, मेरी बेटी उसको कुछ हो ना जाए, भय। दूसरों को कुछ हो गया तो चलेगा। घर में बेटी मिसिंग है, कहां चली गई पता ही नहीं, दोपहर से घर नहीं आई है, रात हो गई है, दूसरा दिन सुबह हो रहा है, माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, आप लोग घर पे ही रहो। दूसरे दिन दोपहर को फोन आता है कि समुद्र के तट पर एक लाश मिली है। घबरा जाते हैं, रोना धोना चालू हो जाता है घर पर, और प्रार्थना क्या करते हैं? हे खुदा, हे अल्लाह, हे प्रभु, वो हमारी बेटी की ना हो। जाकर देख के आते हैं, तब तक घर में कितनी टेंशन वाली स्टेज है। और वहां जाते हैं, देखते हैं ये तो बूढ़ी औरत है, ये इसका दिमाग खराब हो गया है। पुलिस वाले का राहत, हमारी बेटी नहीं है। तो ये खुशी है, खुशी की बात है या दुख की बात है? किसी की तो बेटी है। हम अपने छोटे छोटे संसार में रहते हैं। आज कहा ना, मेरा मेरा कहा तो तंग, तेरा तेरा कहा तो तैरने लगते हैं। मेरा बेटा, जितना ज्यादा तंग होगे उतना वो ज्यादा और तंग करेगा। 82 की मुरली है, कितना? 6 अप्रैल 82 की मुरली है। एक एक कर्मेंद्रिय क्या है? जाल है, मकड़ी का जाल। मूल्य याद भी रखनी है थोड़ी थोड़ी। मोबाइल को सब याद रहता है, हम भूल जाते हैं फिर। तो गुलामी से मुक्त, गुलाम नहीं। और जहां जहां गुलामी हुई है वहां वहां क्या हुआ है?
हर देश कभी ना कभी गुलाम रहा है। वहां वहां क्या हुआ? विद्रोह हुआ, क्रांति हुई है, लड़ाई हुई है, फ्रीडम की लड़ाई हुई है। तो उसके बाद में ही मुक्ति मिली है। कितने सारे देशों की लड़ाई है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, श्रीलंकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ, फ्रेंच वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और जब जब क्रांति हुई है 1789, 1799 फ्रांस की क्रांति, उखाड़ के फेंक दिया सारे पुरानी रीति रिवाजों को, नहीं चाहिए वो सब। क्रांति अर्थात कुछ भी पुराना स्वीकार नहीं है। क्विट इंडिया। डाउन विथ इंपीरियलिज्म, नहीं चाहिए हमको। इनकलाब जिंदाबाद। ऐसी लड़ाई लड़नी होती है मुक्ति के लिए। कितने लोगों ने कुर्बानी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तुम मुझे खून दो, बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें तो लड़ाई लड़नी पड़ती है। बिना लड़ाई लड़े कुछ नहीं मिलेगा। वैसे हम भी बंधन में। और पॉलिटिकल फ्रीडम सबसे वीकेस्ट फ्रीडम है। पॉलिटिकली तो फ्री हो गया है, पर फिर भी सभी बंधन में है। दूसरे देश का शासन तो चला गया, पर फिर भी हम विकारों की गुलामी में। तो विकारों की गुलामी से मुक्त होने के लिए भी क्या चाहिए? क्रांति चाहिए। पर सबसे पहले तो जब भारत गुलाम था तब कुछ लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, खुश थे। पर कुछ ही थे ऐसे तो जाग गए, जिन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि हमारे देश में और ये आक्रांत आ गए, हम इसे स्वीकार नहीं करते। और तब क्रांति हुई। सिकंदर भारत में आया, तब भी क्रांति हुई। मेरे देश को मैं पदाक्रांत नहीं करने दूंगा, चाणक्य। तो वहां पर गुरुकुल के छात्रों ने क्रांति की। तो हर समय क्रांति हुई है। हमारे ऊपर भी किसी और का शासन है, हमें यह स्वीकार नहीं हो, हटाना है इसको। तो बंधन अर्थात क्या? एक गुलामी की अवस्था। अगला बंधन अर्थात एक कारागार है, एक जेल है, जेल। बस उतनी ही दीवारों में रहना है। और जब जेल में होते तो किस तरह के विचार आते कि मुझे यहां से छूटना है, छूटना है, छूटना है, यहां रहना नहीं है मुझे। परंतु धीरे धीरे फिर उसकी आदत बढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे वही अच्छा लगने लगता है। फिर सोचते हैं बाहर जाके भी क्या करूं, फिर से नौकरी ढूंढूं, कमाऊं कहां से। उससे तो अच्छा है कि ये जहां है ठीक ठाक 3 टाइम भोजन मिल रहा है, थोड़ा बहुत काम कर लूं। व्यक्ति इसमें क्या हो जाता है? एडजस्ट। फिर ये बंधन लगता नहीं है। ऐसी हमारी भी स्थिति है कि किसी भी प्रिजन में रहते रहते लंबा समय हम जब रहते, उसके बाद वो प्रिजन लगता नहीं है, हम उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। अगर इसमें से कोई बाहर निकाले तो हमें बेचैनी होगी, वापस आना है अपने प्रिजन में। वहीं अपने नए उद्योग धंधे खोल लेते हैं, ढूंढना चालू करते हैं। एक गणित के प्रोफेसर या गणित के अध्यापक पहले बहुत अच्छा गणित जानते थे और फिर बाद में गलत संग में पड़े और विकर्म में गए और फिर एक दिन जेल में चले गए। 6 मास जेल में रहे। 6 मास जेल के बाहर निकले। मित्रों ने पूछा क्या अनुभव रहा। उन्होंने कहा बाकी सब तो ठीक था, पर गणित, वो जो जेल था ना, जो कमरा मुझे दिया गया था, उसका वो जो एंगल था वो ठीक नहीं था। जो जैसा होना चाहिए ना, परपेंडिकुलर, वो कोने भी ठीक नहीं थे, उसमें गलती थी बहुत सारी। तो ये उनका अनुभव रहा। जो जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अपने प्रिजन में रहते रहते ये उसके कंक्लूजन्स होते हैं। उसे ये कंक्लूजन नहीं करते हैं कि मुझे इसमें डाला गया, क्यों डाला गया, वो सब नहीं, उसने एडजस्ट कर लिया। तो बाबा कह रहे कोई बंधन ना हो। और सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? देह अभिमान का बंधन। और इससे मुक्त होने की विधि आज की मुरली से क्या समझो अपने आप को? सारथी।
तो आप सबको एक बहुत बड़ा काम दे रहे हैं आज सारे दिन भर के लिए। 2 कॉलम बनाने हैं अपनी डायरी में, एक तरफ शरीर, दूसरी तरफ आत्मा। 100 कंपैरिजन लिखने हैं। कितने? 100। मुश्किल से 4-5 बुद्धि में आने के बाद में थम जाती है बुद्धि। एक तो ये गाड़ी है, ये ड्राइवर है, ये रथ है, ये रथवान, रथी या सारथी, 3 शब्द हैं यहाँ पर, रथवान, रथी या सारथी। ये दूसरा, ये सीप, ये मोती, ये कुटिया, ये तपस्वी, सांप और मणि। इस तरह के कितने कंपैरिजन लिखने हैं, और कंपैरिजन लिखते लिखते ही उसका अनुभव भी करना है, क्योंकि यही मेन पुरुषार्थ है, शरीर से अलग होना। बाबा ने कहा यही है, ब्रह्मा ने और कोई पुरुषार्थ नहीं किया दूसरा, ये एक ही पुरुषार्थ किया कि ये रथ में रथी। जैसा ये कहा क्या क्या हो गया? सबसे पहला देह से न्यारे, दूसरा देह भान से न्यारे, तीसरा योग युक्त युक्ति युक्त, चौथा क्या हो गए? इंद्रिया वश में हो गई। इंद्रिया क्या हो गई? वश में हो गई। ये 4 चीजें हो गई। जैसे अपने आप को सारथी समझते। सारथी जीवन, बहुत अच्छा वो शब्द मुरली में आया है। सारथी जीवन, जीवन कैसा हो? सारथी जीवन। सारथी कॉन्शियसनेस, चैरियटीर कॉन्शियसनेस, कि मैं कौन हूं? चलाने वाला हूं। देह अलग है, ये इंद्रिया अलग है, यहां तक कि मन बुद्धि संस्कार के भी वश नहीं हो। सूक्ष्म शक्ति है पर वो मुझसे अलग है। मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, पृथक हूं। ये सेग्रीगेशन, ये पृथकता लानी है। अभी हमारी अवस्था गीले नारियल की तरह है। निखिलेश भाई, गीले नारियल और सूखा नारियल। सूखा नारियल अर्थात संपूर्ण अवस्था, जिसमें ऐसे ऐसे हिलाओ तो नारियल अलग, उसकी गिरी अलग, उसका खोल अलग। तो कहीं जाओ तो ऐसे लगे कि मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग है। नारियल अलग होगी, वो उसकी गिरी अलग, उसका खोल अलग। अभी हम चिपके हुए हैं, तदात्म है शरीर का। कुछ भी शरीर के साथ होता है तो आत्मा को होता है, शरीर को दुख तो आत्मा को दुख, डिटैच नहीं है। तो इसी का मेन अभ्यास है। तो कितनी पॉइंट्स निकालनी है ऐसी? 100। बहुत सोचना पड़ेगा, और सारी की सारी पॉइंट इतनी सिंपल वाली नहीं होगी, थोड़ी 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 बहुत मिलती जुलती होगी, थोड़ी थोड़ी चलेगी पर। छोटा सा बड़ा सा। ये इसमें ये है ना, वो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है, कौन से साल में हुआ? 1870। वो कहते हैं ना, मास्टर जी पूछते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो एक विद्यार्थी खड़ा होता है और कहता है 1800 कितना है, 1869। तो 1869 में जन्म हुआ। फिर मास्टर जी पूछते हैं 1872 में क्या हुआ, कौन बताएगा? तो एक बच्चा खड़ा होता कहता है महात्मा गांधी जी 3 साल का हुआ। मैं बैठू? ये वैसा ही हो गया। तो पॉइंट्स निकालनी है। शरीर और आत्मा, इसकी पृथकता में इसका चिंतन भी करेंगे तो अलग अलग होना चालू हो जाता है। केवल चिंतन, अभी हुए नहीं है, अभ्यास तो किया ही नहीं है, केवल चिंतन कि ये गाड़ी है, मैं ड्राइवर हूं, ये जड़ है, मैं चेतन हूं, ये क्या कहते हैं इसको, ये मृण्मयी है, मैं चिन्मयी हूं। मृण्मय, मृण्मय अर्थात मिट्टी, ये मृण्मयी है, मैं चिन्मय हूं। तो ये ऐसे शब्द, तभी तो 10 होंगे। इतनी आसानी से नहीं होंगे, मेहनत का काम है ये, सबसे ज्यादा मेहनत है इस काम। नहीं, पर मोस्टली वस्तुओं को लेना है, जैसे यहां लिया गया वस्तु, गाड़ी और ड्राइवर।
पिंजड़ा पंछी, हाँ, पर वो उसमें अभी ये मत 10 मत बना देना, तोता मैना। मास्टर जी पूछते तालाब पानी में रहने वाले 5 पक्षियों के नाम बताओ, तो मगरमच्छ पहला, मगरमच्छ की मम्मी, मगरमच्छ के पिता, मगरमच्छ का भाई, मगरमच्छ की बहन, मगरमच्छ का बेटा, हो गए 5 से ज्यादा हो गए। वो वाले मत बनाना। साल में कितनी रात्रि होती है? तो एक बच्चा हाथ खड़ा करता है, कहता है 10 रात्रि होती है और बाकी दिन होते होते। कैसे? तो 9 रात्रि और एक शिवरात्रि। ये 9-10 रात्रि हो गई, बाकी दिन। तो ये काम करना है। तो सारथी समझने से क्या होगा? आत्मा अभिमानी बन जाएंगे। आज की अव्यक्त वाणी क्या बन जाएंगे? आत्मा अभिमानी बन जाएंगे। क्या हो जाएगा? देह से न्यारे हो जाएंगे, देह भान से न्यारे हो जाएंगे, योग युक्त युक्ति युक्त हो जाएंगे और कर्मेंद्रिय जीत हो जाएंगे। सारी कर्मेंद्रिया वश में रहेगी। परंतु ये रिकॉर्ड, ये टेप निरंतर अंदर ही अंदर बजता रहे कि ये देह मैं नहीं, ये कर्मेंद्रिया मैं नहीं, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मैं अलग हूं, मैं पृथक हूं, मैं ड्राइवर हूं, ये गाड़ी मैं नहीं हूं, गाड़ी अलग, मैं अलग। तो ये अलग कर देना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ब्रह्मा ने और कोई पुरुषार्थ नहीं किया। अगर ये करो तो सारे कर्म कैसे हो जाएंगे? योग युक्त युक्ति युक्त हो जाएंगे। इसलिए 2 कैटेगरीज बताई बाबा ने। योगी अर्थात एक वो योगी जो नहीं है, एक वो जो है। और फिर योग युक्त अर्थात हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त। ऐसा नहीं कि भाषण देते समय योग युक्त युक्ति युक्त और बर्तन मांजते समय ये सोचना ये साधन। हर कर्म, एवरीथिंग। अध्यात्म अर्थात जागरण, अध्यात्म अर्थात वेकफुलनेस, अध्यात्म अर्थात वॉचफुलनेस। हर छोटा छोटा कर्म होश में, छोटा सा कर्म है, छोटा सा, मुझे कोई देख नहीं रहा, ये नहीं समझना है। सबकी नजर, भगवान की नजर तुम पर है। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है संसार में जहां पर भगवान हमें नहीं देख रहा है। ये सीसीटीवी हर जगह लगा हुआ है। तो निरंतर इस अवस्था में रहना है। और दूसरी बात, एक तो बताइए ये काम, दूसरा फरिश्ता अर्थात बंधनों से मुक्त। तो मेरे अपने व्यक्तिगत बंधन क्या है? वो बंधनों की लिस्ट हमारे पास बहुत है। नए नए बंधन, फ्रेश बॉन्डेजेस। और बंधन में बंध जाने की इच्छा होती है व्यक्ति की। क्यों? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है बंधना। ऐसा लगता है उसी बंधन में रहूं। एक तरफ तो लड़ाई है, बंधनों से तोड़ना है सारे बंधन, पर दूसरी तरफ इच्छा भी है। एक तरफ हम कहते नहीं, हमारा रिमोट हमारे हाथ में रहेगा, परंतु हम ही अपना रिमोट दूसरों को देते हैं। वो कहता है मैं नहीं रखूंगा, हम कहते हैं प्लीज रखो और हमें कंट्रोल करो। अंग्रेजी में 2 शब्द है, सैडिज्म, दूसरों को दुख देना, परपीड़ा। एक है मैसोचिज्म, खुद ही को खुद दुख देना। ये जो मैसोचिस्टिक टेंडेंसी है हमारी, आत्मपीड़न, स्वयं स्वयं को दुख देना, स्वयं स्वयं को मारना। वो देखा होगा ना, चाबुक से मारते मारते अपने आप को ही मारते। एक है दूसरों को सताना, एक है खुद ही को सताना, और उसमें दुख नहीं, खुशी की अनुभूति होना। यही हमारी स्थिति है। हम ही अपने बंधन के कारण है। तो हमें इन बंधनों से, तो अपने बंधनों की लिस्ट कहो या एक ही होगा किसी का, और बहुत ही पावरफुल है वो, एक ही होगा, हो सकता है एक ही। लिस्ट के पीछे भी नहीं भागना है। एक मेरा कौन सा बंधन है जिससे मुझे छूटना है। नहीं तो ये लिस्ट भी एक माया बन जाती है। लिस्ट बना दी, उसको प्रिंट किया और उसको फॉरवर्ड कर दिया और काम पूरा हुआ, वो भी नहीं। तो फरिश्ता अर्थात बंधन से मुक्त। चाहे कोई भी बंधन हो, कैसा भी बंधन हो, कोई संस्कार ही बंधन हो सकता है। रोने का संस्कार, नाराज होने का संस्कार, रूठने का संस्कार, उदास होने का संस्कार, चिड़चिड़ेपन का संस्कार, विकार का संस्कार, बार 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 काम
कामुक विचार, कामुक कल्पनाएं, इमेजिनेशन, कॉन्वर्सेशन, टॉक, चैट, रीडिंग, लिसनिंग, कहीं ना कहीं से जो भी लोग काम से संघर्ष कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो आ कहाँ से रहा है, उन सारे सोर्सेस को बंद करना है। और ट्रिगर्स जो है, जरूर कुछ ना कुछ पढ़ा, जरूर कुछ ना कुछ सुना, जरूर कुछ ना कुछ देखा, कोई वस्तु, कोई कपड़े, कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई न्यूज, कहीं ना कहीं से वो घुसा है अंदर। सबसे पहला काम तो यही करना है, ये सारे सोर्सेस को बंद करो, ब्लॉक। शुद्ध संस्कार, जैसे अशुद्ध की आदत पड़ गई है, ऐसे क्या करो अब, शुद्ध संस्कार, बिना मेहनत के चेकिंग हो। ये चेकिंग कैसे हो, बिना मेहनत के, और शुद्ध संस्कार बन जाए इस चेकिंग का। ये काम दिया है आज की मुरली में, इसको संस्कार बना। पहले ये सारे ट्रिगर्स को हटाओ। वो ट्रिगर पिक्चर हो सकता है, पोस्टर हो सकता है, मूवी हो सकती है, क्लिप हो सकती है, वीडियो हो सकता है, जोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति कहता कुछ है और हम पकड़ते कुछ है। हम वही पकड़ते हैं जो हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है, और कोई भी चीज उस विकार को बाहर लाने के लिए निमित्त बन सकती है। इसलिए योगी अर्थात सतत जागरण, सतत अलर्ट, सतत चेकिंग कि कौन सी चीज है। अचानक कभी भी हलचल नहीं होती है। जिस दिन भी डिस्टर्ब महसूस हुआ, जिस भी दिन, सबसे पहला काम ये करना है, ये हुआ क्यों। हम क्या करते हैं, उसका उपाय ढूंढते हैं। उपाय नहीं ढूंढना है, पहले डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट बाद में, डॉक्टर के पास बाद में जाना है। भाई जी मेरा अमृत वेला नहीं होता, मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता, ये सब नहीं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्नोसिस। खुद का डायग्नोसिस खुद ही करो, देन मेडिसिन। और अपना डायग्नोसिस विकारों का डायग्नोसिस करना है कि जिसे मैं प्रेम कह रहा हूं, ये प्रेम तो किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है, ये काम है, ये वासना है, ये प्रेम है ही नहीं। तो पहला क्या करना है, डायग्नोसिस कि ये है। और डायग्नोसिस के लिए वो जो बीमारी है उसके बारे में पूरा ज्ञान चाहिए। उस बीमारी में ये 4 बातें हैं, ये 4 बातें हैं, अरे सेम है, मतलब सेम डायग्नोसिस है, पॉजिटिव, कंफर्म हो गया। तो सबसे पहला इलाज को ढूंढना ही नहीं है, बीमारी क्या है उसको ढूंढो। जब बीमारी का पता चल जाएगा, कुछ भी नहीं चाहिए फिर। तो ये उधर मनुष्य की शरीर की बीमारी में पहले डायग्नोसिस होता है, फिर ट्रीटमेंट। आत्मा की बीमारी में डायग्नोसिस इनफ है, डायग्नोसिस ही ट्रीटमेंट है। डायग्नोसिस ही, ये बहुत क्रांतिकारी वाक्य है। केवल डायग्नोसिस हो गया तो उस डायग्नोसिस के साथ एक पल भी हम नहीं जी सकते, हमारा मन अस्वीकार करेगा। कौन कह सकता है हम कामी, क्रोधी, पापी है। इस डायग्नोसिस के साथ में कितना देर जिएंगे नहीं जी सकता, क्योंकि जैसे ही पता चल गया मैं पापी हूं, तुरंत विद्रोह की अवस्था आएगी, ना मुझे स्वीकार ही नहीं है ये, और बस मुक्त हो गए। इसलिए कहा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम, संपूर्ण समझ संपूर्ण मुक्ति है। तो मुक्ति के क्या क्या साधन बताए, सबसे पहला तो बताया सत्य। मुक्ति के लिए क्या चाहिए, सत्य। मुक्ति के लिए क्या चाहिए, डायग्नोसिस। मुक्ति के लिए क्या चाहिए, समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग। मुक्ति के लिए क्या चाहिए, शौक, शौक आ जाए, एकदम शौक, समझ में आ जाए ये तुम क्या कर रहे हो, ये पागलपन की निशानी है, क्या तुम पागल हो। हम स्वीकार नहीं करेंगे अपने आप को, मुझे मुक्त होना है। ठीक है, तो आज की मुरली के होमवर्क पॉइंट्स निकालने हैं। आत्मा, पहले लिख लेना अपनी डायरी में, आत्मा और शरीर, देह देही, इसी को मत पहला पॉइंट बना देना, आत्मा और शरीर, यही पहला पॉइंट। कुछ भी बनाओ पर बनाओ, पर ये काम करने हैं आज। अच्छा, हम शांति। मैं देह शिव मेरा
यही शक्ति वो संपूर्ण है।